सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक भविष्य पर मंडराया खतरा। पहले नीतीश सरकार में नहीं मिली जगह, अब राज्यसभा से भी हुआ पत्ता साफ। 33 साल के राजनीतिक सफर में 4 सदनों में जगह पाने वाले सुशील कुमार मोदी का क्या होगा राजनीतिक भविष्य? क्या सुशील कुमार मोदी की भाजपा में खत्म हो गई राजनीति? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को लेकर के अब ये सवाल जरूर हर किसी के मन में उठ रहा है कि लंबे समय तक बिहार में बीजेपी के सूत्रधार रहे सुशील कुमार मोदी का क्या राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है? अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी ने राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? क्यों बीजेपी ने डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस सूची में सुशील कुमार मोदी का नाम क्यों नहीं है? कभी बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे सुशील कुमार मोदी अब हाशिए पर चले गए हैं। 1990 में सुशील कुमार मोदी ने पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। साल 2004 में वे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। साल 2005 में उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बने। वहीं से नीतीश कुमार के साथ उनका साथ शुरू हुआ। साल 2005 से लेकर के 2013 तक उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने कई सारे अहम फैसले लिए। वहीं जब वो विपक्ष में थे तो चाहे बजट हो या फिर कुछ और आर्थिक विषय हो, वे उन पर खुल करके बात करते थे और सवाल भी उठाते थे। सुशील कुमार मोदी के बारे में कहा जाता है कि उनके राजनीतिक अंत की बातें साल 2017 से ही शुरू हो गई थी। फिर आया साल 2020 जब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद खाली हुई सीट पर बचे कार्यकाल के लिए साल 2020 में सुशील कुमार मोदी को बिहार की राज्यसभा सीट से सांसद बनाया गया था और अप्रैल में उनका कार्यकाल समाप्त भी हो रहा है। सुशील कुमार मोदी पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वे नीतीश कुमार की बी टीम का काम कर रहे हैं। ये आरोप तब के हैं जब बिहार में नीतीश सरकार के समय वे डिप्टी सीएम थे। शायद ये भी एक वजह रही है उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देने की, या फिर कुछ और हो। वहीं सुशील कुमार मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि देश में बहुत कम कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी ने 33 सालों तक लगातार देश के चारों सदनों में भेजने का काम किया हो। मैं पार्टी का सदैव आभारी रहूंगा और पहले के समान कार्य करता रहूंगा। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा समाज के दो लोगों को राज्यसभा में जाने का मौका दिया है। एक तेली समाज की महिला और एक चंद्रवंशी समाज के डॉक्टर भीम सिंह। और मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे लगातार 34 साल तक बिना रुकावट के देश के चारों सदनों में रहने का मौका दिया। मैं 15 साल विधायक रहा, लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा, विधान परिषद में रहा, डिप्टी सीएम रहा, 10 साल बिहार का वित्त मंत्री रहा। मुझे लगता है कि देश में बहुत कम बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जिसको पार्टी ने 34 साल तक सेवा करने का मौका दिया है। मैं पार्टी के प्रति आभारी हूँ और आगे भी जीवन के अंतिम क्षण तक पार्टी का काम करता रहूंगा। मीडिया को दिए अपने बयान में उनके शब्दों और हाव भाव में गंभीरता साफ देखी जा रही है। बिहार में लालू प्रसाद यादव के विरोध में केंद्र में रहे सुशील कुमार मोदी पर लंबे वक्त से कई सारे आरोप लगते रहे हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा नीतीश कुमार की बी टीम बनकर रह गई। वे राज्यसभा में भाजपा का चेहरा नहीं बन पाए। उनके रहते बिहार में कोई नई लीडरशिप नहीं उभर पाई। ऐसे वक्त में जब विधानसभा में बीजेपी की जेडीयू से ज्यादा सीटें हैं, इसके बावजूद भाजपा ने एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई, तब भी सुशील कुमार मोदी को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने दरकिनार कर दिया। अब जानकार यह बताते हैं कि या तो उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। तब सीटें कौन सी होंगी, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा।